बार बार ऐसा होता नहीं है वैसे कि ओलंपिक मेडलिस्ट एक कमरे में बैठे हो, एक ही हॉल में बैठे हो। शायद 1980 मॉस्को में जब भारत आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, 41 साल लगेंगे किसी ने सोचा नहीं था, बट वो लोग मुमकिन करने वाले हमारे साथ। हम एक एक कर बुलाता हूं। हॉकी मेंस टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह। मनप्रीत, ये जगह आपकी है, वेल डन। द वॉल ऑफ मेंस हॉकी टीम सृजेश। इनफैक्ट सृजेश, वो लास्ट 6 सेकंड की बात करनी है जब लग रहा था कि कहीं सपना हमारे हाथ से ना निकल जाए। विमेंस टीम शायद इस बार नहीं, लेकिन अगली बार 100% रानी ने, जो कि कप्तान है, प्रॉमिस किया है कि मेडल आएगा। रानी रामपाल, कैप्टन विमेंस हॉकी टीम। सृजेश से अभी बात हो रही थी। सृजेश ने कहा वॉल सिर्फ मैं नहीं हूं, वॉल एक और भी हैं। सविता पूनिया, गोलकीपर विमेंस हॉकी टीम, जिन्होंने एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 पेनल्टी कॉर्नर बचाए थे। प्लीज सविता, बैठ जाइए। सुरेश, स्टार्ट मैं आपसे करता हूं, थोड़ा सा सीरियसली। मजाक तो बहुत सीरियस। आप माइक पकड़ लीजिए। 6 सेकंड बचे हुए थे और ब्रॉन्ज मेडल डिसाइड होना है। अचानक से सामने वाली टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है और जर्मनी इंडिया 4-5 चल रहा है, 5-4 चल रहा है। अगर वो 6 सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर में गोल हो जाता तो शायद मेडल हाथ से निकल जाता। हम लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था, मैंने टीवी बंद कर दिया था, मैंने आंखें बंद कर दी थी, पर आपकी आंखें खुली थी। पेनल्टी कॉर्नर तो सृजेश ने बचाया था। वो 6 सेकंड का बताइए। थैंक यू बता, क्योंकि पहले जब मैं बच्चा था, जब सचिन आउट हो जाता ना, हम लोग क्रिकेट बंद कर देते, टीवी बंद कर देता था। सचिन तेंदुलकर आउट, टीवी बंद। टीवी बंद। तो वो चीज़ आपसे, आपको मुझसे सुनाना बहुत अच्छा लगा पहले बार क्योंकि मैंने टीवी ऑन रखा था, आंखें बंद कर ली। और डेफिनेटली जब पहले बार जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था, तब पहले रिएक्शन ऐसा था, यार अब क्या होगा, क्योंकि उतने टाइम तक हमारे हाथ में एक मेडल है, बट अभी एक सेकेंड्स ऐसे हो गया कि अरे हाथ से मेडल जाने के भी चांसेस है। बट इतना सोचने का जरूर, आई मीन टाइम नहीं था हमारे पास। मनप्रीत भी थे वहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट थिंग ये था व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्योंकि अभी पेनल्टी कॉर्नर हम लोग को डिफेंस करना है। तो हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि ये लोग गियर पहन रहा था डिफेंस के लिए, और मुझे तो सोचना है कि वो लोग का डिफेंस स्ट्रक्चर क्या, आई मीन अटैकिंग के लिए वो लोग कैसे खड़ा है, उसी हिसाब से मुझे अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी प्लान करना था। उसी हिसाब से फिर ये लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि अरे यार हम लोग तू अब रनिंग करेगा और तू ये करना, तेरा काम ये है भाई। उसके बाद ऐसे गोलकीपर, मेरा अपना काम होता है कि बॉल को देखो, अपना पोजीशन में ध्यान दे दो और फोकस करो। आखिर यही तो करना है कि मैं भी मन में ये सोचा था कि यार 21 साल से हॉकी खेल रहा हूँ, इतना साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतना साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ एक बॉल सेव करना है बस। बाकी तो आपको पता ही है बाकी तो हमें पता ही है, बाकी बातें तो होंगी। उसके बाद भी क्या हुआ मनप्रीत, लेकिन कप्तान के तौर पर, बिकॉज आप 2012 से ओलंपिक खेल में जाना फिर वापस आ जाना अच्छा तो किसी को नहीं लगता था, लेकिन वो 6 सेकंड आपके लिए कैसे थे कप्तान के तौर पर? जैसे सर श्री भाई ने पहले बोला कि हाँ कि वो 6 सेकंड ऐसे थे कि हाँ कि डिफेंस करना था, और हमें अपने जो हम लोगों ने इतना ट्रेनिंग किया था उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, और मुझे पता था कि श्री पीछे है। तो ये, क्योंकि श्री जब भी पीछे होता है तो हमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कि यार ये क्रूशियल टाइम में भी हमें सेव करके देगा। तो उस टाइम भी यही था कि हम लोगों ने, श्री ने बोला कि चलो रेडी हो जाओ, क्योंकि 40 सेकंड होते हैं, 40 सेकंड में आपको जल्दी से जल्दी अपना गियर पहन के आपको वापस आना होता है। तो जब वापस आते तो श्री ने कॉल किया कि हाँ कि हम लोग ये रनिंग करेंगे, क्योंकि उनका कौन सा ट्रैक फ्लिकर अच्छा है, क्योंकि श्री ऑलरेडी स्टडी करके आता है मैच से पहले कि हाँ कि कौन सा ट्रैक फ्लिकर अच्छा है, कौन सा कैसे वो वेरिएशन कर सकते हैं। तो उस वक्त इतना ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं मिला। मुझे पता कि मैं अभी तक जब से ओलंपिक के बाद ना सभी यही बोलते रहे, यार वो जो 6 सेकंड थे यार मेरा सांस रुक गया था, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, मेरे से खाना नहीं निकल रहा था अंदर, ये था। बट हमारे लिए यही था कि हमें बस अपना फोकस रखना है और ये गोल रोकना है बस। लेकिन उसके बाद से 41 साल तो बहुत होते हैं। 41 साल तो किसी हॉकी प्लेयर की उम्र भी नहीं है आप में से। आपको पता भी नहीं होगा कि 1980 में कमेंट्री आती थी रेडियो में, और उस वक्त जब इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था लोगों को इतना पता नहीं था, क्योंकि वो यूएस ब्लॉक ने बॉयकॉट भी किया हुआ था।
इतने पास इतनी बार आप दोनों भी गए और बहुत सारे लोग गए, फिर वापस आ जाना, फिर वापस आ जाना, आपको लगता है वाकई तस्वीर हॉकी की बदली है? हम लोग तो कह देते बदल गया, बट वाकई में क्या बदला है? बिल्कुल सर, अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे मैं और शेरी 2012 में भी ओलंपिक खेला था, वो हमारा एक नाइटमेयर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी मैच वहाँ से नहीं जीता था, कि बहुत बुरा हम लोग सारा मैच हारे थे। और उसके बाद 2016 में हम लोग जब गए तो वहाँ पे हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल लूज़ किया। बट इस बार क्या था, एक टीम में बिलीव था कि हम लोग कर सकते हैं, और जब मेडल जीतने के बाद सर टोटली चेंज हो चुका है। बट जब हम लोग वापस आए, हमारा इतना अच्छा वेलकम हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, बाद में जब हम लोग घर पहुंचे, अपने स्टेट में पहुंचे, वहाँ पे अलग से वेलकम हुआ, और इतना ज़्यादा प्यार मुझे लगता है मैंने पहले लाइफ में कभी नहीं देखा था। इतना प्यार नहीं देखा था। हाँ, मतलब इतना प्यार मिला सभी से, वो नहीं देखा था। बट एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि केरला में लोग जो पीवीसी का पाइप नहीं होता है, पाइप यूज़ करके हॉकी खेलने शुरू हो गया। तो पीवीसी पाइप से हॉकी खेलते हैं? यस, तो मतलब केरला में हॉकी खेलना मतलब समथिंग इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि केरला ऐसे एक जगह है जहाँ पे एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये सब गेम चलता है, बट गांव में प्लेयर्स बच्चे लोग पीवीसी पाइप को बेंड करके हॉकी खेला। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने आके बोले, भाई मेरे गांव में यही हो रहा है आजकल। तो वो चीज़ बदलाव है, वही बदलाव होना चाहिए कि हम लोग बच्चे लोगों के सामने एक रियल स्टार बन के बैठा है। क्योंकि जब हम हॉकी शुरू करने के टाइम हम लोग सिर्फ सुना था कि यार हमारा ग्रैंड पेरेंट्स ओलंपिक्स मेडल जीता है, बट आजकल का जनरेशन में जो बच्चे लोगों के सामने एक रियल हीरो नहीं है, जैसे वो लोग के सामने एक ओलंपिक्स मेडल नहीं है, रियल मेडल नहीं है, तो आज जब हम लोग वो लोग के सामने दिखा दिया कि हाँ यार ये मेडल है, तो वो लोग को इंस्पिरेशन मिलता है। वहाँ से वो लोग सोचते हैं कि हाँ यार हम भी हॉकी खेलेंगे और आगे जाके हम भी मेडल जीतेंगे। अच्छा, एक बात, चलिए वो 6 सेकंड और सब हो गया, मेडल जीत गए, फिर आप आए अपने ड्रेसिंग रूम में आए, उस वक्त सृजेश ने अलाउ कर दिया था पंजाबी गाने चलाना? क्योंकि इनको बहुत एतराज होता है, बताते हैं प्रैक्टिस में भी ये पंजाबी गाने चलने नहीं देते। भाई सच में जो मैच जीतने के बाद आप कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप तो वो क्लाउड 9 के ऊपर ही है, आपको तो कुछ भी चले। उस टाइम पे तो ऐसा है कि आपका दिमाग में आपको समझ में नहीं आता कि आपने क्या अचीव किया सीरियसली। एंड पंजाबी गाने इसलिए क्योंकि ये लोग इतना पका देता है ना ग्राउंड प्रैक्टिस में, हॉस्टल में या जिम के अंदर, जब आप सोते हो तब ये लोग के पास इससे भी बड़ा बड़ा स्पीकर है। अच्छा, ठीक है, ये स्पीकर में तो पूरा आवाज में चलाते रहता है, और उसके ऊपर से ये लोग आपस में बात भी करते हैं उसके बीच में बैठ के। तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कैसे बात कर सकते हैं, बट इसी वजह से पक गया बस, और कुछ नहीं है यार। मान मानना ही बट पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि श्री भाई खुद भी एक बार पंजाबी बन चुके हैं। ऊपर से जैसे इन्होंने पग बंधी थी और नीचे से इन्होंने लुंगी पहनी थी, ऊपर से नॉर्थ और नीचे से साउथ है। अच्छा ये भी हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। देख हम इंडियंस है तो हम लोग को हर एक जगह का कल्चर दिखाना मैंने है। सुना है, लेकिन आप पंजाबी गाने गा भी लेते हैं? नहीं, आप गाते हैं? मैं अच्छा गोल कीपिंग करता हूँ, उतना गंदा सिंगर भी हो तो कभी ट्राई नहीं किया। गंदे सिंगर हैं आप? बहुत गंदा, पर सिंगर हैं। बाथरूम या गेम के बीच में भी गाता हूँ मैं। तो आज इस हॉल में भी हल्का सा हो जाए। नहीं, ये अभी इतना भरा हुआ हॉल है ना, मैं गाने के बाद सब एकदम सब लंच करके आए हैं, सबको एक वो चाहिए। नहीं, मोटिवेशन मेरे लिए, मैं तो बोलता हूँ कि मनप्रीत गाएगा। मनप्रीत शुरू हो जाओ। नहीं, सॉरी श्री भाई, ये आपको बोल रहे हैं, मैं नहीं गाऊंगा इसमें। तो बट एक्चुअली सही में कि जो हमारी टीम में बहुत ज़्यादा फन होता है। श्री भाई सबसे सीनियर हैं और ये मोस्ट लविंग गए हैं कि हाँ कि ये जूनियर के साथ भी पूरा मजाक चलता है, और जो हमारा एक टीम में माहौल है वो एक फैमिली टाइप है, तो हम लोग हर टाइम एंजॉय करते रहते हैं। और श्री भाई को तंग करने का भी अलग से मज़ा आता है, और जब ये कई बार गुस्से में आते हैं ना, ये पंजाबी में हमें गालियाँ देते हैं। बहुत ईजी है समझने में। वो तो पंजाबी में ही हो सकता है, वो तो किसी और लैंग्वेज में हो भी नहीं सकता। एग्जैक्टली नहीं, इसका 2 वेडिंग है। जैसे ग्राउंड के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्राउंड के अंदर जितना भी हम लोग अच्छा से बोलते हैं ना, वो मोटिवेशन बोलता है। जब ग्राउंड के बाहर आने के बाद उसको गाली या कुछ भी बोल सकते हैं वो तो मनप्रीत कह रहे हैं, आप मोटिवेट करते रहते हैं टीम को। यस, यही मोटिवेशन है टीम की। पंजाबी लैंग्वेज में आप मोटिवेट करते रहते हैं। रानी, आप सुन रही हैं अभी तक सिर्फ, लेकिन शायद 2 तरह से देख सकते हैं, ग्लास आधा खाली आधा भरा है। आपको भरे में क्या क्या दिखता है इस ओलंपिक्स के बाद? जैसे हमारे लिए भी 2016 फर्स्ट ओलंपिक्स था और हमने वहाँ पे एक भी मैच नहीं जीता था, तो वो मुझे लगता है वुमेन हॉकी का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा कि एक इतने बड़े इवेंट में कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, कैसे खेला जाता है।
और उसके बाद से अभी 2020 का जो ओलंपिक्स था वो बहुत डिफरेंट ओलंपिक्स था कि पहले हम 3 मैचेस हारे, उसके बाद स्टिल टीम में वो बिलीव था कि हम अभी भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच सकते हैं। एंड क्वार्टर फाइनल्स के बाद सबको पता है कि एक सेकंड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है कि उसके बाद तो मतलब आप जीतोगे तो नेक्स्ट टूर्नामेंट आप टूर्नामेंट में कंटिन्यू रहोगे, अदरवाइज़ नहीं। बट एक बिलीव था इस बार टीम में ना कि हम कुछ कर सकते हैं, और स्पेशली जो आयरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच जीतने के बाद वो मैचेस ने, इवन हम पहले 2 मैचेस हारे हॉलैंड जर्मनी से, लेकिन हमने काफ़ी अच्छी हॉकी खेली उसमें भी ना, जो वो मैचेस ने हमें बिलीव दिया कि हम बीट कर सकते हैं टीम्स को। और वही बिलीव हमें ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी काम आया कि अगर हम उन टीमों के साथ अच्छा खेल सकते हैं तो इनके साथ भी खेल सकते हैं। और आई थिंक ये ओलंपिक्स के बाद वुमेन हॉकी को लेके लोगों की भी काफ़ी परसेप्शन भी चेंज हुई है। जैसे ऑलरेडी शिरजेश ने बोला कि बच्चे हॉकी खेलना चाहते हैं, तो वुमेंस में भी पहले मैं बता रही हूँ, मेरी जो नीस है मैं उसको बोलती थी कि हॉकी खेलने के लिए, वो बोलती थी क्या मिलेगा हॉकी खेल के, चोट तो इतनी लगती है, कुछ मिलना तो है नहीं है। लेकिन ये ओलंपिक्स लोगों ने सुबह उठ उठ के मैच देखे हैं तो रियल में पता चला है कि कितना एफर्ट लगता है, कितनी मेहनत लगती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड अभी बच्चे मतलब स्पेशली लड़कियां बोलती हैं कि हमें हॉकी खेलनी है, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज हमने और आप तो शाहबाद से आती हैं जहां पर ऑलरेडी हॉकी का बहुत बड़ा गढ़ है, वहां पर भी आपको लगता है कि और बढ़ेगा? बिल्कुल। जैसे पंजाब में एक संसारपुर तो लड़कों के लिए हमेशा फेमस था, लेकिन शाहबाद जो है वो लड़कियों की हॉकी नर्सरी मानी जाती है स्टार्टिंग से, जहाँ से अभी तक मोर देन 70 गर्ल्स जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो वहाँ हॉकी का शुरू से काफ़ी माहौल था, लेकिन ये था कि उससे पहले किसी को ओलंपिक्स का इतना ज़्यादा नहीं था। सब टूर्नामेंट्स खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ खेले हैं, लेकिन ओलंपिक्स का इतना वहाँ पे क्रेज़ नहीं था ओलंपिक्स को लेके ना, कि क्योंकि पता नहीं था। उससे पहले वुमेंस टीम कभी गई नहीं थी लास्ट ओलंपिक्स को छोड़ के। 80 में गई थी, उस टाइम तो कोई बोर्न भी नहीं हुआ था हमारे में से। बट अभी ओलंपिक्स के बारे में बच्चों को पता चला तो अल्टीमेट उनको पता चला कि अल्टीमेट हॉकी प्लेयर का एक ये ड्रीम होता है, एक टारगेट होता है कि मुझे ओलंपिक्स खेलना है या वहाँ पे मेडल जीतना है। सविता, सविता वैसे गाना बहुत अच्छा गाती हैं। बिल्कुल भी नहीं सर। लेकिन सविता ने 13 पेनल्टी कॉर्नर्स एक मैच में बचाए थे। 13 पेनल्टी कॉर्नर्स, मतलब मुझे याद है श्रीजेश ने भी बोला था कि यार अभी तक तो मुझे लगता था मैं ही हूं, लेकिन सविता भी किसी से कम नहीं। हाँ जी, जैसे कि रानी ने बताया ना कि हमारे इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मेन यही एक सबसे बड़ा फोकस था कि जो लास्ट ओलंपिक्स क्वालिफाई किया 36 ईयर के बाद 2016 में, वो हमारी एक अचीवमेंट थी, बट वो परफॉर्मेंस नहीं थी ओलंपिक्स में। तो वहीं से हमारे सबके माइंड में था, और पर्सनली मैं उस टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं थी। तो जब भी हम ट्रेनिंग करते थे, बीच का जो भी 4 या 5 साल का पीरियड था, उसमें यही था कि ओके इस ओलंपिक्स में हमें कुछ तो करना है, कुछ तो। और स्टार्टिंग के 2 मैच काफ़ी अच्छे रहे, बट जो इंग्लैंड का मैच था टोटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और शायद वो मैच कुछ अच्छा नहीं खेले, इसी वजह से कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद में हमारे कोच थे सिजोट सर थे, उन्होंने वो लिटरली इतने हमसे उस दिन अपसेट हो गए थे कि उन्होंने हमारे साथ लंच भी नहीं किया था, सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छी हॉकी उनको खेल के दिखाई थी, बट वो ओलंपिक्स की वेट कर रहे थे कि इस टूर्नामेंट में हम खेलेंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो, बट तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास कितना कुछ है। तो क्वार्टर फाइनल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आयरलैंड का मैच था, क्योंकि वो मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। वहाँ से पॉइंट मिलते तो फिर हम टूर्नामेंट में अंदर एंटर करते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद साउथ अफ्रीका का भी अच्छा रहा, बट क्वार्टर फाइनल ऑफ कोर्स प्रेशर वाला मैच होता है। बट हम सब टीम ने यही डिसाइड किया था, यहाँ तक पहुँचने का सबका अपना अपना एफर्ट्स था, और वो इस मैच में, और ऑलरेडी हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, क्योंकि अपने पूल में भी वो 5 मैच जीते थे। तो हमारे ऊपर प्रेशर कहीं ना कहीं कम था, उनके ऊपर ज़्यादा था कि उनको वो मैच जीतना है, रैंक में हमसे ऊपर है। और हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए थोड़ा अच्छा था कि 2018 कॉमनवेल्थ में भी हम सेमीफाइनल लूज़ किए थे, काफ़ी क्लोज मैच था। तो सबको बिलीव था कि करना है, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बस इतना ही था कि करना है, जैसे भी खेलेंगे, अच्छा खेले खराब खेले, बस मैच जीतना है। यानी कहना बड़ा आसान हो जाता है कि चलो यार मेरे पास मेडल नहीं आया लेकिन मैं खुश हूं। जो मेंस हॉकी टीम का मेडल आया है, क्या सिर्फ इनका मेडल है या वो आपका भी मेडल है, खेल का मेडल है? एक्चुअली मुझे लगता है कि आज जहाँ पे भी बात होती है कि मेडल जीता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे बोलता है कि मेंस टीम ने मेडल जीता है, ये बोलते हैं कि हॉकी ने मेडल जीता है। तो
उसमें मुझे लगता है उसमें हम लोग भी इंक्लूड होते हैं, बिकॉज आई नो हमारा जेंडर चेंज है, लेकिन हम हॉकी से बिलोंग करते हैं, हॉकी खेलते हैं, और स्पेशली दोनों टीम में से किसी का भी मेडल आता, लेकिन अल्टीमेट यही था कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो हॉकी खेलें कंट्री में, ना चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। ऐसा नहीं है कि मेंस टीम का मेडल से लड़कियां इंस्पायर नहीं हुई होंगी, हम बहुत इंस्पायर हुए थे ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि इनके मैचेस हमारे से पहले होते थे हमेशा। जैसे क्वार्टर है तो इनका पहले दिन है, नेक्स्ट डे हमारा है, तो उससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि आज मेंस टीम जीती है तो हमें भी जीतना है। और ये लोग मैदान में भी तो आए थे मेडल्स पहन के। नहीं, बिल्कुल हमें चीयर करने के लिए आए थे, और हम लोग भी मतलब ग्राउंड तो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा मैच होता था, लेकिन हम प्रोजेक्टर पे मैच लगा के हम पूरा मैचेस देखते थे मेंस टीम का, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया खेल रहा है, और इंडिया जीतेगा तब भी हमें ही फ़र्क पड़ेगा, हारेगा तब भी हमें ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग यही बोलेंगे कि इंडिया हारा है या इंडिया जीता है कोई। तो मुझे लगता है ये मेडल हॉकी का मेडल है, नॉट ओनली मेंस टीम, और हमारी परफॉर्मेंस जो आई है वो भी हॉकी की परफॉर्मेंस आई है, ना कि सिर्फ गर्ल्स की परफॉर्मेंस आई। अच्छा, मैं एक तस्वीर आप सबको याद कराना चाहूँगा। जब मैच चल रहा था ब्रॉन्ज मेडल, और मनप्रीत आपके घर आज तक के जो कैमरा थे, आपकी माता जी बैठी हुई थी बेड पर, और काफ़ी सारे लोग थे आपके परिवार के भी। वो पल में रो देती थी और पल में लोगों को मिठाई भी दे देती थी। वो आपने तस्वीरें देखी हैं वापस आके? बिल्कुल सर, देखी है मैंने सर। और फिर फ़ोन पे उन्होंने आपसे बात भी की थी। यस सर। एक्चुअली वो मोमेंट ना मैं कभी भी डिस्क्राइब नहीं सकता मुझे क्या उस वक्त कैसे फील हो रहा, क्योंकि वो एक मेरी फैमिली का पूरी का एक ड्रीम था कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना। क्योंकि 2016 में मेरे फादर नहीं रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका हमेशा यही ड्रीम था कि मेरा बेटा ओलंपिक्स में जाए और इंडिया के लिए मेडल जीते। तो उस वक्त भी मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जब आज हम लोगों ने मेडल जीता, बट वो इस टाइम नहीं थे वो इस चीज़ को देख सकें, बट इसीलिए वो बोल रहे थे कि आज तेरे डैड को तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होगा कि हाँ कि तूने फाइनली जो उनका ड्रीम था तूने वो पूरा किया है। तो इसलिए वो रो भी रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि आज फाइनली हम लोगों ने मेडल जीता है। सुजेश, आपने कहा कि केरला में लोग पीवीसी पाइप के साथ, स्टिक्स के साथ हॉकी खेलना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से हॉकी कहाँ जा सकती है? क्या ये टर्न अराउंड का वक्त है? डेफिनेटली सर, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो पहले बोला ना, आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया नहीं तो आप देखो रियल हीरोज़ के पीछे भागता है, वो लोग के सामने हम लोग एक एग्जाम्पल रखा है ताकि आप हॉकी खेलो, आप ओलंपिक जा सकते हैं और आप जीत सकते हैं। क्योंकि पिछले हमारा हिस्ट्री देखे जाएगा तो हमारे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स का, बट वो एक हिस्ट्री है। बट अभी हम लोग हिस्ट्री का पार्ट है और हम लोग हिस्ट्री को सामने दिखाए कि यही हिस्ट्री है, यही करना है आप लोगों को। तो एक इंस्पिरेशन बच्चे लोगों के लिए हम लोग पास कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग लेगेसी पास करना है, तो यंगस्टर्स को हम लोग यही लेगेसी पास करते हैं। हाँ यार, आज हम लोग 2021 में ब्रॉन्ज जीता है, तो आगे जाके आप लोग को गोल्ड वापस लेके आना है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से ये यंग जनरेशन कितना इंस्पायर होगा, वो लोग जितना ग्रास रूट में हॉकी खेलेगा तो हम लोग को उतना अच्छा क्रीम मिलेगा टॉप लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो क्रीम को लेके हम लोग एक बहुत अच्छा इंडियन हॉकी टीम बना सकता है। आप पेरिस जा रहे हैं? देख, किसी भी प्लेयर कभी भी मना नहीं करता है कि हाँ यार मेरे को ओलंपिक्स नहीं जाना है। डेफिनेटली जब हम लोग सब ह्यूमन बीइंग ग्रीडी होता है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि मेरा कैरियर 21 ईयर्स का है, तो आप बोलेगा कि अरे कल बस कर सकते हैं, तो मेरा नहीं यार एक और दिन, नहीं तो एक और दिन, तो वो वाला फीलिंग्स होता है। हमेशा कोशिश यही रहेगा कि हाँ यार अपना बेस्ट प्रैक्टिस करो, अपना बेस्ट प्रदर्शन दे दो। जब तक टीम वालों ने नहीं बोलते, जैसे ये लोगों ने लात नहीं मारते, तब तक मैं तो टीम में रहूँगा तो पक्का। ये लोग क्या कह रहे हैं? बोलो मनप्रीत, कि सुजेश 2024 ओलंपिक्स पेरिस जा रहे हैं? सर हमारी तरफ से तो जा रहे हैं, जा रहे ठीक है हैं ना? हाँ पक्का सर, क्योंकि सर नो डाउट कि बेस्ट गोलकीपर हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि यार कि जब तक ये श्री भाई पोल में होंगे तो हमें आगे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ कि यार कोई बात नहीं, अगर पीछे बॉल चली भी जाएगी तो श्री रोक ही लेगा। तो ये कॉन्फिडेंस हम लोग यही चाहते हैं कि हाँ वो खेले, बट आगे उनके ऊपर है कि हाँ कि उनकी फिटनेस और ये सब के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है सर। रानी, बड़ा आसान हो जाता है। आज हम भी हॉकी को सेलिब्रेट करते हैं। शायद हम भी भूल गए थे हॉकी नाम की कोई एक खेल है भी है। वो वक्त बताइए जब स्पॉन्सर्स भी नहीं थे। उड़ीसा गवर्नमेंट आई थिंक वाहिद ऐसी संस्था थी जिसने सपोर्ट किया हॉकी को। वो मूवमेंट बताइए जब पूरी टीम को आपके जाने से पहले कोरोना हो गया था शायद बैंगलोर के कैंप में। उस वक्त का भी तो बताइए, उस वक्त में आपका क्या स्ट्रगल था?
यस, काफ़ी सारे ओलंपिक से पहले हमारे काफ़ी सारे एथलीट दोनों टीम्स के ऑफ कोर्स जिनको कोविड हो गया था, तो काफ़ी टफ सिचुएशन थी, क्योंकि एक तो कोविड हो गया, आप रूम में 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो, दूसरा कि कंट्री में सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही थी उस टाइम पे कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है एंड खाना नहीं मिल पा रहा है, लोगों की जॉब्स चली गई, तो काफ़ी स्केरी सिचुएशन थी उस टाइम पे कंट्री में ना। और आप रात को सो रहे हो तो आप एक डर के साथ सोते हो कि सुबह पता नहीं क्या न्यूज़ आएगी, किसकी फैमिली से क्या न्यूज़ आ सकती है या किससे क्या न्यूज़ मिलेगी पता नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स सब लोग अपनी फैमिली से दूर थे, तो सबको अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है एंड फैमिली को भी हमसे बहुत प्यार है। तो काफ़ी स्केरी सिचुएशन थी, लेकिन उस टाइम पे आपस में जो टीममेट्स होते हैं या हमारा कोचिंग स्टाफ होता है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमें कि हमें कैसे मोटिवेट रखा जा सकता है उस टाइम पे, क्योंकि ओलंपिक्स इतना क्लोज था, सबको ये था कि 14 डेज़ क्वारंटाइन में रहना कि आपकी फ़िटनेस बहुत पीछे चली जाती है, 14 डेज़ रूम में रहने से आप वो नहीं कर पाते जो फील्ड में कर पाते हो। तो लेकिन कोचेज़ ने, ट्रेनर्स ने वो विश्वास दिलाया कि आप लोग एक बार कोविड से रिकवर हो जाओ, उसकी टेंशन मत लो कि आप फिटनेस में कैसे कोप अप कर पाओगे बाद में। और साई में स्पेशली थे तो तीनों टाइम काफ़ी अच्छा हेल्दी खाना मिलना, उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिली, क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है कंट्री में और हमें तीनों टाइम हेल्दी खाना मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। तो काफ़ी सपोर्टिव था वहाँ पे माहौल एक्चुअली, लेकिन टफ था क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप 14 दिन अंदर हो, अब वापस जाओगे, आप सडनली एकदम से इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि इंजरी का चांसेस रहता है, या आप मतलब कोविड से आने के बाद आप उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर पाते, आपको स्लोली शुरू करना पड़ता है। सविता, हम लोग मेडल तो बहुत आराम से और ऐसे मांग लेते हैं जैसे पानी का गिलास हो। लड़कियों की टीम में नौकरियां भी नहीं है, शायद लड़कियों को नौकरियां भी नहीं मिल रही थी और हम उनसे उम्मीद करते थे मेडल्स की। बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल शायद मैं ही हूँ कि जिसको जॉब के लिए वेट करना पड़ा। बट आज ये सच है कि आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, स्पेशली इस ओलंपिक्स के बाद। बट पहले उससे ज़्यादा जॉब्स नहीं थी, मोस्टली रेलवे में जॉब देते थे या इनकम टैक्स में गर्ल्स टीम को जॉब मिलती थी। बट कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को पॉजिटिव ही लेके जाते हैं कि हमें पहले कुछ अच्छा करना है, तब हमारे पास कुछ आएगा। तो ऑफ कोर्स आज हमने ओलंपिक्स में अच्छा किया, तो हमारे पास ऑफर्स भी, हमारी टीम में जो यंग प्लेयर्स हैं उनको अभी से जॉब के ऑफर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से होता है कि ऑफ कोर्स जैसे कि कंट्री हमें वो रिस्पेक्ट प्यार दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी अभी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की जो अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं तो उसमें हम भी अपना बेस्ट करें ताकि वो रिस्पेक्ट प्यार बना रहे। मैं पेरिस की बात कर रहा था श्रीजेश से। विमेंस हॉकी टीम में अब क्या बदलाव हमें दिख सकता है पेरिस के लिहाज से, क्योंकि एक स्टेज पर जाकर जो आपको एक्सपोजर मिलता है, कहते हैं ना वो मुंह को खून लगना, अब वो मेडल में एक्चुअली तब्दील करने के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, जैसे बिल्कुल जैसे बताया कि हमने 2016 में फ़र्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था और उसके बाद 2020 में आज हमने 4th पे फिनिश किया है। तो नेक्स्ट हमारा पेरिस ओलंपिक का यही एम रहेगा कि हम भी मेडल के साथ वापस आएँ, और उसके लिए हमने जितना काम किया शायद उससे ज़्यादा डबल हमें करना है। बट अच्छी बात ये है कि गर्ल्स इससे बहुत कुछ सीख के आई हैं, मोटिवेट हुई हैं, और एक जब टीम मोटिवेट होती है और एक सेल्फ बिलीव होता है तो कुछ भी कर सकते हैं। सुजेश, मैं फिर आपको पीछे लेकर जाता हूँ। इतने साल का स्ट्रगल, पंजाब के प्लेयरों के साथ रहना, उनके गाने सुनना। भाई साहब यार, बार बार आप पंजाब ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने खुद ये कहा है, गलत मुझे नहीं बात पता। है क्या? वो उन्होंने खुद कहा है कि जी मुझे लगता है नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ अच्छा। कि इन्होंने पंजाबी सीखी कितनी है। अच्छा, मुझे लगता है वापस कैम्प में जाके मुझे आप गाली बढ़वाओगे यहाँ कि पंजाबी ऐसे नहीं करना। पंजाबी सीखी कितनी है? मतलब सपोज मनप्रीत से आपने मीटिंग में बात करनी हो। नहीं, एक्चुअली मेरा पंजाबी ये लोगों को सिर्फ ऑन द फील्ड समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और हर एक छोटा वर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा बन जाता है। और हम लोगों ने इनको नाम भी दिया है, श्रीजिंदर सिंह। अच्छा, देख, एक नॉर्मल कॉमन चीज़ है, जैसे अब देखे जाएगा तो पंजाब साइड से ज़्यादा तरफ हॉकी प्लेयर्स निकल के आता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि फैमिली गेम है पंजाब में हॉकी। तो जब मैं हमेशा पहले टाइम में भी क्या में रहता है, तब एक 30 या 40 लोगों में से 20 या 25 लोग पंजाब से रहता था। तो हम लोग को लगता है कि हाँ यार, मिलना है तो फिर अपना नाम भी बदल दो श्रीजिंदर सिंह, तो वैसे आ गया था। बट डेफिनेटली जब मेजोरिटी मेंबर्स एक ही जगह से होते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है, क्योंकि हर एक टाइम ये लोग 4 लोग बैठते हैं तो शुरू हो जाता है पंजाबी में, तो सामने बैठने वालों को मजबूरी से सीखना पड़ता है। एंड डेफिनेटली मल्लू लोगों को तो आपको पता है, हम लोग चांद में भी टी शॉप लगाए वाले लोग हैं, तो पंजाबी तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। आपको पता ही है कौन से गाने सुनते हैं? आपको उस सिंगर का नाम पता है?
नहीं नहीं, ये लोग नहीं वो जो इनका फेवरेट सिंगर है, अभी जो बात मुझे बता रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, सच में पता नहीं, मैं इसलिए तो मनप्रीत मनप्रीत? पर ये मोस्टली जहाँ सिद्धू मूसेवाला या दिलजीत इसके सॉन्ग ज़्यादा चलते हैं। और चमकीला? वो तो सरदारा सिंह के फेवरेट थे ना, वो प्ले करते थे ज़्यादातर। चमकीला का कौन सा गाना इनको आप सुनाते हैं? सर वो मुझे भी नहीं याद अभी। यार अभी तो आप गा रहे थे यार मनप्रीत। नहीं सर, वो मुझे भी नहीं याद है, वो सरदार सिंह को पूछना पड़ेगा उनको। तो आपको कौन सा याद है? अभी तो सिद्धू मूसेवाले के बहुत सारे। आपने इनको अच्छे मूड में करना हो तो कौन सा गाना गाओ दोगे? सर फिर हम लोग मोस्टली ज़्यादा म्यूजिक वाला दूसरा इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं श्री भाई के लिए, तो इंग्लिश सुनना पड़ता है, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है फिर। अच्छा, फिर अंग्रेजी? हम लोग, हाँ, इनके लिए इंग्लिश रहता है, फिर हमें सिर्फ उस म्यूजिक से ही नाचना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। हाँ, कौन सा वाला सुजेश? देख भाई, देख म्यूजिक ऐसे एक चीज़ है, आप हर एक टाइम एक फेवरेट गाना नहीं सुन सकता है। जैसे आप बारिश होते हैं तो आप लव सॉन्ग सुनना चाहते हो, राइट? लाइक ये नहीं सॉन्ग, आप किसी भी सॉन्ग सोच ले, बट जब आप जिम में जाने के टाइम आप थोड़ी सुनेगा वो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आप ट्रांस में चले जाते हो। और जब आप ट्रैवलिंग करने के टाइम आपको थोड़ा टाइम मेडिटेशन या म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल वाला म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसे म्यूजिक का भी टेस्ट थोड़ा बहुत बदलते जाता है। बहुत अच्छी अचीवमेंट रही है आप लोगों की, लेकिन ओवरऑल इस ओलंपिक से मैं रानी आपसे शुरू करता हूं, इंडिया की परफॉर्मेंस को आप कैसे असेस करते हैं ओवरऑल? काफ़ी अच्छी रही इंडिया की परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की। देखें जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी नहीं सिर्फ हॉकी नहीं, ओवरऑल ओलंपिक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छी रही कि अभी तक आई थिंक 7 मेडल्स आए हमारे, और इससे पहले नहीं आए कभी इतने मेडल्स, और डिफरेंट स्पोर्ट में आए एक्चुअली। वो सबसे अच्छी चीज़ थी कि जैसे अगर हॉकी ने बच्चों को इंस्पायर किया, तो वहीं कहीं ना कहीं एथलेटिक्स में देखे तो कभी मेडल ही नहीं आया ओलंपिक्स में, जो कि एक मिल्खा सिंह जी का एक ड्रीम था कि मैं वो मेडल देखूं। और अभी पूरे एथलेटिक्स उसमें भी एक बिलीव आया होगा कि अगर नीरज जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं। उससे पहले मुझे लगता है किसी ने सोचा नहीं होगा कभी हम एथलेटिक्स में भी मेडल जीत सकते हैं। तो वही हमारा बॉक्सिंग में है, वेट लिफ्टिंग में है, डिफरेंट स्पोर्ट्स में आया। तो इससे कहीं ना कहीं शो होता है कि हमने बाकी स्पोर्ट्स को भी हमने इंस्पायर किया, ताकि बच्चे डिफरेंट स्पोर्ट खेलें। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सबको हॉकी पसंद हो, ज़रूरी नहीं है कि सबको एथलेटिक्स ही पसंद हो, लेकिन डिफरेंट स्पोर्ट्स में मेडल आया। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल इंडिया की। नीरज से बात हुई मनप्रीत? हाँ जी सर, उनसे आप बात लोग हुई। एक जहाज में आए थे शायद? नहीं, उनसे वैसे बात होती रहती है, क्योंकि वो काफ़ी डाउन टू अर्थ आदमी है, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग गाय है, तो उनसे बात होती रहती है। वो हमेशा अपने बताता रहा कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया था, ठीक है। उन जब इंजरी आई थी उनकी शोल्डर, उसके बाद भी उन्होंने कितना अपना रिहैब किया, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके वापस उन्होंने ये मेडल जीता। तो उनसे बात होती रहती है, वो काफ़ी पॉजिटिव गए हैं, ठीक है। बट मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि मैं पैरालंपिक वालों की भी बात करना चाहूँगा। उन्होंने भी इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। इस बार पहली बार हुआ कि इतने मेडल आए हमारे पैरालंपिक्स में भी। तो ओवरऑल जैसे रानी ने बोला कि ओलंपिक्स में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा सभी एथलीट्स का। सर बताइए, हरियाणा के पानी में या दूध में कुछ है कि इतने सारे ओलंपियंस अब हरियाणा से जाते हैं और उनको मेडल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं? शायद जब हमने भी खेलना स्टार्ट किया था तो यही लाइन सुनी थी कि हरियाणा से बहुत प्लेयर निकलते हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे कि अभी श्रीजस भैया ने बताया था कि पहले वहाँ पे नहीं होता था, और जैसे हरियाणा में हमेशा बोला जाता है कि रेसलर्स ज़्यादा हैं, या फिर जो भी बॉक्सर्स थे, बॉक्सर्स ज़्यादा हैं। हॉकी की ऑफ कोर्स वुमेंस टीम हमेशा से हरियाणा से, ज़्यादातर कैंप में हरियाणा से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स का भी अपना भी इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट काम करती है उतना ही बच्चे के पेरेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हर कोई यही चाहता है कि ओके आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आपको मिलेगा क्या आपको। तो एक वो चीज़ें होती है कि हमेशा से हरियाणा का सुनते आए थे कि ओके स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ करती है, और वहीं से फिर स्टार्ट होता है कि आपको स्कूल में है कि मेरे ख्याल से बहुत से स्कूल्स हैं जिनमें कि ऑलरेडी काफ़ी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं हरियाणा में। जहाँ सुनने जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी तब भी वहाँ पे ऐसे बोलते थे कि ओके यहाँ पे हम फुटबॉल खेलना स्टार्ट करेंगे। तो वो एक हमारा, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया उस टाइम कोई भी स्पोर्ट्स का नाम भी नहीं था, क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करती थी। तो बट आज के टाइम अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ऑल ओवर हरियाणा में हर गाँव में या कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स तो खेला जाता है, और वही कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है सबके लिए, इसीलिए वहाँ से शायद ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं। सुजेश, ये आखिरी सवाल है, ऑब्वियसली ये सेशन हम एंड करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि आप पेरिस जाएंगे, पेरिस से हॉकी गोल्ड आएगा और रानी की टीम भी एक बड़ा मेडल लेकर आएंगी। जैसे स्पोर्ट्समैन का लाइफ, आई मीन कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कल इंजरी हो सकता है, या परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, या पीछे वाला लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बट हमेशा कोशिश यही रहेगा कि हाँ यार नेक्स्ट ओलंपिक्स तक खेलना है, नेक्स्ट ओलंपिक्स में जो
इस बार जो मेडल लेके आया वो मेडल का कलर चेंज करना है। तो आगे की रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि अब सोच के देख लो जो 41 ईयर्स के पहले हम लोग मेडल जीत के आया था, बट उसके बाद जितना भी ओलंपिक्स गया है पूरा इंडियंस ने हम लोग को भेजा कि एक उम्मीद के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, हाँ यार इंडियन हॉकी जाके मेडल जीत के आएगा। तो एक वो उम्मीद थे सबके अंदर, अभी वो उम्मीद पूरा हो गई। डेफिनेटली हम लोग ने प्रूव किया कि हम लोग कर सकता है। तो आगे में जाके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाता है कि हम नेक्स्ट टाइम पेरिस जाने के टाइम जाने से पहले ही बोल दिया होता है हाँ यार इंडिया गया तो मेडल पक्का है। बट इसी नहीं है, जैसे आपने पहले बोला, जैसे मेडल लेना इसी नहीं होता है, क्योंकि जितना हम लोग मेहनत करते हैं ये ओवरनाइट होता नहीं है। पिछले मैं तो क्या बताऊँ, अभी पिछले 4 साल से हम लोग सब ये ओलंपिक्स के लिए तैयार कर रहा था। अभी ये ओलंपिक्स खत्म हो गया टोक्यो, अभी नेक्स्ट 4 इयर्स हम लोग नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करता है। और उधर जाके हम लोग हारने के टाइम तो ऑटोमेटिकली सबने लिखने शुरू हो जाता है कि हाँ यार क्या यार ये लो तो वैसे जाके आ गया, नहीं तो बहुत कुछ नेगेटिव आ जाता है। तो ये उम्मीद आज हम लोगों ने जगाया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग जो नेक्स्ट जूनियर प्लेयर्स है या नेक्स्ट टीम को देना चाहता है, ताकि ये एक्सपेक्टेशंस आराम से नहीं आया। नहीं तो एक्सपेक्टेशन ऐसे फालतू में नहीं आया, एक्सपेक्टेशंस हमारे परफॉर्मेंस की वजह से आया है। तो हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे लोगों को लेगा देते हैं, और हम लोग साथ में भी लेके जाएंगे वो लोग को, ताकि हम लोग पेरिस में जाके एक मेडल जीते। एंड डेफिनेटली वुमेन्स टीम के बाद तो कंफर्म है ये लोग इस बार तो अनलकी है, सीरियसली एक मेडल मिस हो गया, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पेरिस में मेरे हिसाब से कंफर्म दोनों टीम को पोडियम फिनिश होगा। ब्रिजेश रुला दोगे आप। वैसे टेलीविजन पर जब आप दोनों के मैचेस दोनों टीमों के आए थे, बहुत सारे लोग रो भी रहे थे, लेकिन इस हॉल में क्योंकि हम सब उम्मीद आपसे कर रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त रहेगी सबसे, अगर एक स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां इन चारों के लिए हो जाएं, इनकी टीम के लिए, इनके स्पोर्ट के लिए हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो उम्मीद हम बात कर रहे हैं वो हकीकत में बदली जा सकती है। थैंक्स प्रीति।